आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रफुल्ल दास टीवी एंजनी अंग्रेश्वर सवजन से बांटा जाएगा। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। जय मसीह की। सुबह संदेश की द्वारा परमेश्वर के वचन जो सुनता है सभी सुनने वालों को हमारा हार्दिक स्वागत है। आज का मनन के लिए मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 13 कलम से हम पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 13 से हम पढ़ेंगे, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। जबूलन और नफ्ताली के देश झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों के गलीला जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। यहाँ हम देखते हैं मत्ती का सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह नफ्ताली और जबूलन देश में सेवा के लिए आए तो वो लोग बड़ा एक प्रकाश को वो लोगों ने देखा है। ये बात को हम इधर तो देख सकते हैं। इतने समय तक ये लोग अंधकार में बैठे थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आए तो बड़ा ज्योति को ये लोगों ने देखा है। हमको मालूम है यशायाह का किताब 9वें अध्याय में 2 कलम से हम देखेगा तो इसका बारे में तो लिखा हुआ है। ये कलम की बातें वहाँ तो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये लोग और मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे, इसी प्रकार हम पढ़ते हैं। तो हम समझना चाहिए वहाँ तो लोग मृत्यु में और अंधकार में ये लोग चलते थे, लेकिन यहाँ तो ये लोग चलकर इधर तो बैठ गया। इसी प्रकार का रीति से लिखा हुआ है। तो ये लोगों का और बड़ा एक ज्योति तरीके प्रभु यीशु मसीह का बातें हम दे सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह एक ज्योति है, मनुष्य को प्रकाश देने वाला ज्योति है। हम पहले पत्रस 2 अध्याय की 9वीं आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, पर तुम एक चुने हुए वंश और राज्य पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसको ग्रहण प्रकट करो। यहाँ हम देखते हैं कि अंधकार में रहते थे ये लोगों को अद्भुत ज्योति ये लोगों ने देख लिया है। प्रभु में विश्वास करते हैं ये लोगों को अद्भुत ज्योति, वहाँ तो लिखा है बड़ा ज्योति। इसी प्रकार हम देखते हैं अद्भुत ज्योति ये लोगों का जीवन में और प्राप्त करने के लिए प्रभु सहायता किया। हमारे जीवन में ये अद्भुत ज्योति हमारे जीवन में आए तो हम प्रभु को अच्छी तरह से जानने के लिए और अवसर मिला है। हम 2 कुरिन्थी अध्याय 4 का 6 कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। यहाँ हम देखते हैं कि और अंधकार में से ज्योति चमके,
लेकिन वो सृष्टि का बारे में हम इधर तो दे सकते हैं। परमेश्वर पहले तो ज्योति हो इसी प्रकार कहा, प्रकाश हो जाए। ये ज्योति हम देखें तो सूरज और चंद्रमा तारों का नहीं है। एक ज्योति ये सूरज चंद्रमा और तारागणों नहीं तो भी यहाँ में एक ज्योति है, इस जगत में एक ज्योति तो रहता है। लेकिन वो ज्योति को यहाँ हम तो वर्णन करते हैं तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी सब बनाए हैं। तो सूरज और चंद्रमा बनाने से पहले ये आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो समय पर ये प्रकाश तो इस जगत में रहते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि कोई झाड़ इसी प्रकार का कोई घर कोई व्यक्ति नहीं था। लेकिन हम समझ सकते हैं कि इस धरती को और प्रकाशमय हो गया। तो उसका अर्थ ऐसा है कि कोई छाया बिना, कोई चीज़ का छाया बिना ये प्रकाश यहाँ तो चमका है। इसी प्रकार का प्रकाश हमारा हृदयों में चमका है। ये यीशु मसीह का द्वारा है, ये प्रकाश हमारा हृदयों में चमका है। ये बात को हम समझना चाहिए। प्रभु हमको सहायता करे। मत्ती का सुसमाचार 27वें अध्याय की 45वीं कलम में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधारा छाया रहा। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु सहने का समय पर हम इसी प्रकार देखते हैं कि दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक और वहाँ अंधकार छाया रहा। इसी प्रकार हम देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आए हुए इतना वेदना, दुख, कष्ट, सारे बातें ये सृष्टि का सूरज भी देख नहीं सकता है। इसी प्रकार का समस्या से निकल गया। परमेश्वर पिता ने उसको दंड दिया, मनुष्य को ओर से भी दंड दिया, शैतान को ओर से भी दंड दिया। इसी प्रकार का जो दंड है प्रभु यीशु मसीह को जितने वेदना ये सारे बातें सहने का बात को हम दे सकते हैं। वो समय पर पृथ्वी में पूरे अंधकार हो गया है, लेकिन हम दे सकते हैं कि उसका बाद में प्रकाश आ गया। प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान हो गया तो बड़ा ज्योति तरीके उसका प्रकाश को हमारे जीवन में अनुभव किया। वो प्रकाश एक अद्भुत ज्योति है, बड़ा ज्योति है, अद्भुत ज्योति है हमारे जीवन में। इसी प्रकार और प्रकट होने के लिए परमेश्वर का दया है हमारे जीवन में। इसके लिए प्रभु हमको सहायता करे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय की 12 आयत में इसी प्रकार पढ़ते हैं, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन का ज्योति पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि जीवन का ज्योति है प्रभु यीशु मसीह। वो लोग अंधकार में नहीं चलेगा। जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं वो लोगों को जीवन का ज्योति मिलेगा, बड़ा ज्योति है। फिर हम देखते हैं इसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह मनुष्य का ज्योति तरीके है। यहाँ हम देखते हैं कि और प्रभु यीशु मसीह जीवन का ज्योति है। वो ज्योति में जीवन भी हमको मिल गया है, परमेश्वर का जीवन हमको मिला है। ओ कितने आशीष का बात हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु का द्वारा, पुनरुत्थान का द्वारा हमारे जीवन में मिला हुआ है। इस बड़ी जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद स्तुति करेंगे। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इस जगत में भेजा है पाप से मुक्ति देने के लिए, पाप से हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए हैं। इसके लिए उसका जीवन हम प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का दया से हम इस ज्योति में प्रवेशन हो गया है। जितनों ने पाप की क्षमा मिला है इस ज्योति में प्रवेशन हो गया। हमारे ओर से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह का करुणा से, दया से हम इस ज्योति प्राप्त किया है।
भजन संगीता 27वें अध्याय की पहली आयत में हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। पहले चांस में यहोवा परमेश्वर ज्योति, मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहां हम इसी प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। हम इसमें देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा ज्योति है, हमारे जीवन में प्रकाश दिया है। हमारा अंदर ही, हमारा हृदय का अंदर ही ये प्रकाश हमारा जीवन में दिया है। एक बार इस प्रकाश उद्धार पाने से मिल जाता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है। हम ये प्रभु को आराधना करेंगे। ये ज्योति हमको दिया है, हमारे कुछ सामर्थ्य से नहीं है, प्रभु का करुणा से इस ज्योति को प्राप्त किया। ये प्रभु को हम धन्यवाद स्तुति करेंगे। जय मसीह की।